जय गुरुदेव। वचन मुक्तिकम। जय गुरुदेव की वाणी। सब विकारों को दूर करो। एक ही घाट पर पैंतरे बदलते रहोगे, पहलवानी करोगे तो फिर काम नहीं हो सकता। महात्मा आपको खतरा सिखा देते हैं और उसके दाव सिखा देते हैं। यह दाव है शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब किसमें चला जाना है? फौरन अपने उसी घाट को बदल दो। काम आया तो शील में चले गए, क्रोध आया क्षमा में चले गए, मोह आया तो विवेक में चले गए, लोभ आया तो संतोष में। फिर आपने समझ लिया, अरे जरा सा कम से कम यह तो समझ ही लेना चाहिए। अरे भाई, जो मालिक ने दिया है वही बहुत हमारे लिए है। वही बात हुई। अहंकार आया तो दीनता में आ जाओ फौरन। अरे भाई, हम तो सबसे छोटे हैं। मन नहीं भाग सकता, तो इस तरह से अपने मन के घाट को बदल देना, काम बन जाएगा। इसको कहते हैं बुद्धि ज्ञान। बुद्धि ज्ञान के घाट को बदल देना है, इंद्रियों के घाट को छोड़ देना है। जब बुद्धि ठीक ठीक काम विवेक का करने लगेगी तो मन धक्का नहीं मारेगा और आपको गिराएगा नहीं। फिर बुद्धि की सब जकड़ में रहोगे और जब चाहेगी बुद्धि इधर उधर घुमाती रहेगी। फिर मन नहीं भाग सकता, बुद्धि को नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए रास्ता बदल जाएगा। परमार्थ का रस मिलने लगेगा, जीवात्मा जाग जाएगी। यह थोड़ा सा सत्संग सुनाया, अब थोड़ा सा दोहा सुनाना चाहता हूँ। अब ध्यान से सुनो, यह थोड़ा सा सत्संग सुनाता हूँ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। सूरत कहती है कि हे गुरु, आप हमको रूप दिखा दीजिए। और आपका रूप क्या है? वह कोई हाड़ मांस का नहीं, वह तो इस तरह का एक पोल है। इस पर बैठकर काम कर रहा है, क्योंकि सूरत तो इस पोल पर बैठकर जकड़ी हुई है, बंधी हुई है, फंसी हुई है। और उसने अपने घाट को छोड़ दिया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब उसे पता नहीं कि मैं क्या हूँ। वह बड़ा नूरानी है। तो सूरत गुरु से प्रार्थना करती है कि हे गुरु, आप वह अपना वास्तविक रूप जो प्रकाश का है, जो नूरानी है, जो सुंदर है, जो चमकता है, जो आनंद का है, जो आकर्षक खींचने वाला है, वह अपना दिव्य रूप, अनूठा रूप हमें दिखाइए कि वह कैसा रूप है। वह तो कोई ऐसा नहीं है कि बाहर सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, सफ़ेद कपड़े है, कि काले कपड़े या काला रंग या गोरा रंग है या चितकबरा है। ऐसा नहीं, वह बड़ा नूरानी है। वह बड़ा प्रकाशमान, सूरज से भी ज़्यादा चमचम चमकदार हुआ। उसकी चमक पर तो आंखें ठहरती नहीं हैं। कहते हैं कि वह रूप हमें दिखा दीजिए, लेकिन वह रूप दिखा करके वहाँ ले जाएंगे। वह हमको दिखा दीजिए, इतनी दया दृष्टि, इतनी कृपा कर दीजिए। मलेशिया में दर्शन। हमारे एक मदन लाल जी हैं, मलेशिया जाते हैं। अभी उन्होंने कहा कि वहाँ लोग कहते हैं कि एक दाढ़ी वाले बाबा सिर पर सब कपड़ा रखे हुए घुमा करते हैं। मलेशिया में वे आगे पीछे घूमते हैं। एक मकान में ले गए, एक फ़ोटो दिखाया तो कहते हैं यही बाबा है, यही है, बस पहचान लिया। अब देखिए कि मालिक की सत्ता का कितना जाल बिछा हुआ है। यह सारी सृष्टि, आकाश पाताल, ये जितने लोकांतर हैं, सब शब्दों का जाल बिछा। शब्द से एक कण मात्र भी खाली नहीं। और इस पर क्या, जब चैतन्यता में जाती है तो जाल की तरह से कण कण में समाई हुई है, कहीं भी अपनी वास्तविकता का इजहार दिखाने लगी। यह तो अनुभव की चीज़ें अंतर जगत में यह देखने को मिलते हैं। ऋषि मुनि महात्मा भारत में पहले त्रेता, सतयुग, द्वापर में आते रहे। वे क्या काम करते रहे, साधु संतों ने क्या काम किया। मैं मौजूद हूँ, साधन भजन कर लो, आलस सुस्ती हटा दो। जय गुरुदेव।